इंतजाम भी करना है, मुझे उनकी पूजोपास का इंतजाम करना है, मुझे उनके रहने सहने का इंतजाम करना है। अय फातिमा, मैं तुम्हें कोई गुलाम नहीं दे सकता। अय अली, मैं तुम्हें कोई गुलाम नहीं दे सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक तस्बीह सिखा रहा हूँ, एक वजीफा बता रहा हूँ, इस पर तुम अमल करो, तुम्हें किसी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हें किसी गुलाम की, किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तरबियत देखिए अल्लाह की। और हजरत अली कहते हैं नबी ने वो वजीफा हमें सिखाया, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में कोई रात ऐसी नहीं आई कि मैं वो वजीफा पढ़े बगैर सोया हूं। पूछने वाले ने पूछा, है अली, आपकी जिंदगी में बड़ी कठिन रात थी जब जंग सिफ़ीन होने वाली थी, मुसलमान से जंग होने वाली थी, आप बड़ी टेंशन में रहे होंगे, बड़ी परेशानी में रहे होंगे, क्या उस रात भी आपने ये वजीफा पढ़ा था, ये जिक्र पढ़ा था? कहा कि हाँ, मैंने उस रात भी ये जिक्र पढ़ा था। ये तरबियत की थी अल्लाह के नबी ने अपने अहले बैत की, अपने घर वालों की। मेरे भाइयों, आज हम रोना रोते हैं साहब, हमारी बेटियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं, इश्क और मोहब्बत के जाल में फंस करके इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं। मैं पूछता हूं, ये नौबत आई कैसे? ये हालात पैदा कैसे हुए? ये सिचुएशन आई कैसे? हमारी कौम की बेटियों को हमने सुमैया के हालात क्यों नहीं बताए, जिन्होंने जान दे दी मगर ईमान से समझौता नहीं किया? हमने अपनी कौम की बेटियों को उम्मे अम्मारा के वाकयात क्यों नहीं बताए, जिन्होंने जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छोड़ाए? हमने अपनी कौम की बेटियों को उस औरत का वाकया क्यों नहीं बताया जिसने जंग के मैदान में जब अपने बेटे की लाश को देखने गई थी तो सर से पैर तक नकाब में गई थी, और पूछने वाले ने कहा था तेरा बेटा मर गया है और तू सर से पैर तक नकाब में आई है, तो उस औरत ने जवाब दिया था, मैंने बेटा खोया है, शर्म हया नहीं खोई है। मेरे भाइयों, कहीं न कहीं हमारी तरबियत में कमी आई है। हमारी बेटियों और हमारे घर की औरतों को आज मोबाइल, आज सोशल मीडिया और आज यूट्यूब उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनको दीन से दूर कर रहा है, और हमने दीन से करीब करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मस्जिदों में औरतों के दरवाजे बंद, जुमा के खुतबों में औरतों के दरवाजे बंद, जलसों और तकरीरों में औरतों का इंतजाम नहीं है। जब आपके घर की औरतें न दीन को जानेगी, न सुनेगी, न सीखेंगी, तो अगर वो गैरों के साथ भाग रही हैं और मुर्तद हो रही हैं तो रोने का कोई फायदा नहीं। सांप चला गया, लकीर को पीटने से कोई फायदा हासिल हो जाता है। नबी के घर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ बाज़ घरों में हमने ये भी देखा, बेटे से बड़ी मोहब्बत है, बेटी के साथ बड़ा दूसरा व्यवहार। बेटियां तरस जाती हैं कि कभी उनका बाप उनसे मोहब्बत से दो चार लफ्ज बोल दे। आओ जरा अपने नबी का उस्वा और नमूना देखो मेरे भाई। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब आपकी लाडली और महबूब बेटी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा अपने बाप से मिलने के लिए आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। आपने हमेशा ये सुना होगा कि बेटियां बाप का इस्तिकबाल करती हैं या बाप अपनी बेटी का इस्तिकबाल करता है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी का इस्तिकबाल करने के लिए खड़े हो जाते थे और कहते थे, मरहबन बिबनती, वेलकम, मेरी बेटी तरह खैर मकदम हो, और अपनी सीट पर अपने बाजू में, अपने बगल में अल्लाह के नबी अपनी बेटी को बिठाते थे और अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत के साथ। आज कहीं ना कहीं अगर हमारी कौम की बेटियां इश्क और मोहब्बत के जाल में बड़ी आसानी से ट्रैप में फंस रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक रीजन और उसकी एक वजह यह भी है मेरे भाइयों कि उनको घर से जो तवज्जो, जो उल्फत, जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उस प्यार को वो कहीं और तलाश करने की कोशिश करती है और इश्क और मोहब्बत के नाम पर बड़ी जल्दी से जाल में फंस जाती है। इस पहलू पर भी हमें तवज्जो देने की। नबी अकरम की जिंदगी बड़ी जाहिदाना थी, बड़ी सादगी वाली जिंदगी थी, लेकिन इस जिंदगी में इबादत थी। रातों में अल्लाह के नबी रात भर तहज्जुद पढ़ते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप अपनी बीवी हजरत आयशा के पास थे, तहज्जुद का वक्त हुआ, आपने फरमाया, या आयशा
ज़रीनी यतअब्बद लिरब्बी, ऐ आयशा अब मेरा तहज्जुद का वक्त हो रहा है, ऐ आयशा अब मुझे जाने दो, मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। अम्मा आयशा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, इन्नी उहिब्बु कुर्बक, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझसे करीब रहे, वो उहिब्बु मा यसुरु, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जिसमें आप खुश हैं मैं खुश रहूं। अल्लाह के नबी आप बेशक अपने रब की इबादत में लग जाइए। अल्लाह के नबी उठे, आपने वजू किया, उसके बाद आप तहज्जुद के लिए खड़े हुए और आप इतना रोए तहज्जुद की नमाज के दौरान, हत्ता बल्ला लिहयतुहु, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर आप और लंबी नमाज आपने पढ़ी, इतना रोए, हत्ता बल्लतिल अर्ज़ु, जमीन तर हो गई आपके आंसू से, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया। हजरत बिलाल आए और अपने नबी को इस हाल में देखा, कहा अल्लाह के नबी आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपको इतनी मेहनत करने की और अल्लाह की बारगाह में इतने आंसू बहाने की क्या जरूरत है। आपने फरमाया, ऐ बिलाल, आज की रात मेरे ऊपर कुरान की ऐसी आयतें उतरी हैं कि वो इंसान बर्बाद हो जाए जो इन आयतों को पढ़ने के बाद इनके ऊपर गौर न करे। पूछा कौन सी आयतें? अल्लाह के नबी ने सूरह आल इमरान की आयतें पढ़ के सुनाई। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक ज़मीन व आसमान की पैदाइश में, बेशक रातों दिन की गर्दिश में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो उठ करके, बैठ करके और लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि, और ज़मीन व आसमान की तख्लीक के ऊपर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार नहीं पैदा किया है। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तू पाक है, तो हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। ये आयतें अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल को सुनाई और कहा कि बिलाल, इन आयतों को जो पढ़े और इन पर गौर न करे उसके लिए बर्बादी। ये नबी की इबादत थी। मगर हाँ, इबादत का मतलब नबी के नजदीक ये नहीं था कि इंसान बीवी बच्चों का हक अदा न करे। आपकी जिंदगी में वो वक्त भी आया जब आपकी 9 बीवियां आपके निकाह में थी और आप बारी बारी अपनी 9 बीवियों के पास वक्त गुजारते थे, उनके हुकूक अदा करते थे और रोजा भी रखते थे, इबादत भी करते थे। आपने दीनदारी का ये मतलब नहीं बताया कि रात भर तहज्जुद पढ़ी जाए और कंटिन्यू नफली रोजे रखे जाएं। आपने अपनी उम्मत को ये तालीम दी कि रोजे भी रखे जाएं और बीच में नागा भी किया जाए और रातों में तहज्जुद भी पढ़ी जाए और रातों में आराम भी किया जाए और बीवी का हक भी अदा किया। वो बड़े आबिद थे, रात रात भर तहज्जुद पढ़ते थे, दिन में नफली रोजा रखते थे, बीवी के पास नहीं जाते थे। बीवी बेचारी परेशान थी। ससुर ने बीवी से, बहू से पूछा कि हाल चाल कैसा है, जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो बहू ने जवाब दिया, आपके बेटे को रात में क़ियामुल लैल करने से और दिन में रोजा रखने से फुर्सत ही नहीं। ससुर समझ गए क्या माजरा है। मामला बेटे का था, बेटे से डायरेक्ट कुछ कहना मुनासिब नहीं था। अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी मेरे बेटे को समझाइए। आपने बुलवाया हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, कहा अब्दुल्ला, मुझे पता चला है कि तुम ऐसा कर रहे हो। हाँ अल्लाह के नबी, मैं कंटिन्यू रात भर नमाज पढ़ रहा हूँ, दिन में रोजा रखता हूँ। आपने फरमाया नहीं, अय अब्दुल्ला ये मुनासिब नहीं है। वलाकिन सुम व अफ्तिर व नम, अय अब्दुल्ला तुम रोजा भी रखो और इफ्तार भी करो, रात में तहज्जुद भी पढ़ो और तुम आराम भी करो। फ़इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़ा, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर हक है और तुम्हारे रब का भी तुम्हारे ऊपर हक है। ऐ अब्दुल्ला, सारे लोगों का हक उनको दो, जिसका जो हक है उसको दो, बीवी का हक उसको दो, जिस्म का हक उसको दो, आंखों का हक उसको दो। ये जिंदगी थी अल्लाह। आपकी इबादत में भी एतदाल था। एक मरतबा हजरत आयशा के पास एक औरत आई जो रात भर नमाज पढ़ती थी। अल्लाह के नबी ने कहा मना कर दो इसको, ये रात भर नमाज ना पढ़े, मना कर दो। फवल्लाहि ला तमल्लू ला यमल्लुल्लाहु हत्ता तमल्लू, आपने कहा तुम थक जाओगे, अल्लाह नहीं थकेगा, इसलिए ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी को अजीरन बना लो। और आपने ये भी फरमाया कि बेहतरीन अमल वो है जिसको कंटिन्यू किया जाए और पाबंदी से। ये अल्लाह के नबी की इबादत का हाल था।
अल्लाह के नबी के ये जो छोटे छोटे कमरे थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में जब मस्जिद नबवी की जमीन तंग होने लगी तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हुक्म दिया कि इन हुजरों को तोड़ दिया जाए और इनको मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। जब इन हुजरों को तोड़ा जाने लगा, मदीना के बच्चे देख रहे थे, मदीना की औरतें देख रही थी। उन्होंने इन कमरों को बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत से देखा था। उनके सामने जब ये कमरे टूटने लगे तो वो रोने लगे। उस वक्त हज़रत सईद बिन मुसय्यब जो बहुत बड़े ताबई थे, वो जिंदा थे। उन्होंने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इन कमरों को रहने दिया जाता ताकि आने वाली नस्लें देखती कि उनके नबी और नबी की बीवियों ने कितनी सिंपल लाइफ गुजारी थी, उनके कमरे कैसे थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, इन कमरों को देखा जाता। बहरहाल हज़रत सईद बिन मुसय्यब की अपनी पर्सनल राय थी, अपना एक पर्सनल ओपिनियन था, जिस पर अमल नहीं हुआ और उन कमरों को तोड़ करके मस्जिद नबवी को और कुशा कर। अल्लाह के नबी की ये घरेलू जिंदगी थी। इस घर में, नबी के घर में कुरान पढ़ा जाता था और दीन सीखा जाता था। आज हमारे घरों में क्या हो रहा है? रात में हम सो रहे हैं तो हाथ में मोबाइल है और दिन में उठ रहे हैं तो भी मोबाइल है। और आप यकीन माने 3-3 साल के बच्चे आज यूट्यूब के शॉर्ट्स पर और फेसबुक की रील्स पर वो चीजें देख रहे हैं जो उनकी उम्र के बहुत आगे की चीज। आज हमारे बच्चे वक्त के पहले बालिग हो रहे हैं, उनके जहनों में बड़े ही खामोशी के साथ बेहयाई का और बेदीनी का जहर भरा जा रहा है और उन्हें दीन सिखाने वाला कोई नहीं। अल्लाह के नबी के घर का हाल क्या था? वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीसें पढ़ी जाती हैं तुम उनको याद किया करो। पता ये चला कि घर की औरतों को इस काबिल बनाओ कि वो कुरान और हदीस को याद करें। आज हमारे घर की औरतें कहां कुरान और हदीस को याद करती है साहब? हमारे यहाँ स्कूलों और कॉलेजों का जो सिलेबस है उसमें दीन नाम की कोई चीज नहीं है और दीन के नाम पर हमारे घर की लड़कियों को हमने मौलवी साहब और हाफिज जी को बुला करके रट्टू तोते की तरह कुरान सिखा। नहीं मेरे भाई, कोई ऐसा सिस्टम बनाओ, कोई ऐसा निजाम बनाओ कि आपके बच्चे बेशक डॉक्टर बने, आपके बच्चे बेशक इंजीनियर बने, आपके बच्चे बेशक पुलिस में जाएं, आपके बच्चे बेशक आईएएस और आईपीएस बने, मगर आपके बेटे और बेटियां दीन की वो बेसिक नॉलेज और दीन का वो बुनियादी इल्म उनके पास हो जिसका सीखना हर मुसलमान के। वो स्कूल और कॉलेज में पढ़े तब भी उसके पास उतना दीन हो जो उसे मुर्तद होने ना दे, जो उसे दीन से दूर ना होने दे। ये हम सब की मौजूदा वक्त में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी अपने घर में हलाल और हराम की फिक्र भी रखते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में कोई हराम चीज आ रही है, आप फिक्र करते थे। आपके नवासे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 साल की उम्र है, 5 साल के बच्चे हैं हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सदका की खजूरें आई हुई हैं। मस्जिद नबी के अंदर सदका की खजूरें आई हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक खजूर उठाते और मुंह में डालते। नबी अकरम की निगाह पड़ी, आप चाहते खजूर उसके मुंह से निकाल करके फेंक देते, मगर इससे तरबियत ना होती। बुखारी के अल्फाज हैं, आपने उस 5 साल के बच्चे से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बच्चे हसन, अमा शऊरता अन्ना लाना कुल सदका, क्या तुझे पता नहीं है तू मेरा नवासा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है और हम सदका नहीं खाते। ऐ मेरे बेटे, तू इस खजूर को मुंह से निकाल दे। आपने हजरत हसन के मुंह से वो खजूर निकलवाई और उनको बताया कि ये तेरे लिए हराम है। पता ये चला कि अल्लाह के नबी अपने घर में हलाल और हराम की तमीज भी करवाते थे। हमारे घरों में क्या माहौल? बेटा क्या जॉब कर रहा है, बेटी कहां जा रही है, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। घर में पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। नबी अकरम ने फरमाया तो वो दौर आएगा मेरी उम्मत पर, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ इलैना खज़ल माल। मेरी उम्मत पर वो दौर भी आएगा जब लोग परवाह नहीं करेंगे कि माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से। तो ये नबी अकरम का घर है मेरे भाई। इस घर में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। इजाजत नहीं है कुरान में कि बीवियां जब नाफरमानी करें तो उनके ऊपर हाथ उठा सकते हो, मगर नबी ने कभी हाथ नहीं उठाया। नबी ने कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया।
एक बेहतरीन शौहर का किरदार आपने अदा किया। एक मर्तबा बास सहाबा अल्लाह के नबी के पास शिकायत लेकर के आए, बाद औरतें शिकायत लेकर के आए कि ऐ अल्लाह के नबी, हमारे शौहर हमें बड़ा मारते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। आपने मिंबर पे खड़े होकर कह दिया, खबरदार, कोई भी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकता। अब जब आपने मना कर दिया तो अब हदीस के अल्फाज हैं, अब औरतें शेर हो गई, औरतें शेर हो गई, मनमानी करने लगी कि साहब अब तो हम सिक्योर हो गए, नबी ने मना कर दिया, किसकी मजाल है हम पर हाथ उठाए। अब वहां माहौल बिगड़ने लगा। अब उसके बाद जब अल्लाह के नबी को पता चला आपने मारने की इजाजत दी, और जब मारने की इजाजत दी तो बहुत सारे सहाबा ने अपनी बीवियों को मारा, और अल्लाह के नबी के घर में ढेर सारी औरतें इकट्ठा हो गई और सब ये शिकायत लेकर के आई कि अल्लाह के नबी, हमारे शौहरों ने हमें मारा है। अल्लाह के नबी मस्जिद में आए, मिंबर पर खड़े हुए और आपने कहा, मेरे घर में बहुत सारी औरतें इकट्ठा हैं और वो ये कह रही हैं कि उनके शौहरों ने उन पर हाथ उठाया है। हाउलाई लैसू बिखियारिकुम, वो तुम में बेहतर लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। मैंने कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। वो लोगों कान खोल करके सुन लो, तुम्हें सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो, अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो, और मैं अपनी बीवी के लिए अच्छा हूं, अपनी फैमिली के लिए अच्छा। मोहब्बत थी, प्यार था, गुस्सा भी आता था, नाराजगी भी होती थी, मगर उस नाराजगी में भी एक प्यार होता है। हमारे यहां घरों में रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि हमारे यहां दीनदारी नहीं है। मोहब्बत और रोमांस के नाम पर भी एक इंतहा है, और जहां कोई गलत फहमी आई तो फिर तलाक तक नौबत आ जाती है। अल्लाह के नबी का बाज़ औक़ात अपनी बीवियों पर आपने गुस्सा भी किया, नाराजगी भी हुई, मगर तलाक की कभी नौबत नहीं। एक मर्तबा आपने हजरत आयशा से कहा कि आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो मुझे पता चल जाता है, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तभी पता चल जाता है। कहा अल्लाह के नबी, वो कैसे पता चलता है? कहा जब मुझसे खुश होती है तो कहती हो वो रब्बे मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे आज नाराज हो। तो हजरत आयशा ने कितना प्यारा जवाब दिया। कहा अल्लाह के नबी, मैं गुस्से में भी आपका नाम नहीं लेती हूं मगर आपको नहीं छोड़ता। मैं गुस्से में आपका नाम तर्क करती हूं, आपको नहीं तर्क, आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकती। ये उल्फत और ये मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल की अपनी बीवी। मेरे भाइयों, नबी की घरेलू जिंदगी में एक बाप की हैसियत से हर बाप के लिए नमूना है, एक शौहर की हैसियत से हर शौहर के लिए नमूना है, एक गार्जियन की हैसियत से हर गार्जियन के लिए नमूना है। आज जिन घरों की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, उन घरों के गार्जियन और उन घरों के बाप और उन घरों के बड़े भाई से भी अल्लाह क्या पूछा जाएगा कि तूने अपने घर की खबर क्यों नहीं रखी। हजरत मरियम को देखिए, हजरत मरियम किसकी परवरिश में रहती थी? हजरत जकरिया की परवरिश में रहती। जकरिया कौन थे? नबी थे, पैगंबर थे। कहां रहते थे? मस्जिद में रहते थे, और मरियम की परवरिश करते थे। और मरियम के पास बेमौसम का फल आता था। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जब ज़करिया मस्जिद में आते थे और मरियम के पास बगैर मौसम का फल देखते थे, ज़करिया सवाल करते थे, ऐ मरियम, तेरे पास ये फल कहां से आया? मरियम कहती थी, अल्लाह के पास से आया। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। आज मां क्यों नहीं पूछती अपनी बेटी से, तेरे पास नया पर्स कहां से आया? तेरा मोबाइल चेंज कैसे हो गया? तेरे पास इतने पैसे कैसे आए? तूने नई ज्वेलरी कैसे खरीदी? तेरी कॉलेज की छुट्टी 4 बजे हुई तो 8 बजे क्यों आई? ये सवालात, इन सवालात का ये मतलब नहीं है कि मां को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। भरोसे का मतलब ये नहीं है कि मां अपनी आंखें बंद कर ले, बाप अपनी आंखें बंद कर। आप एक मुरब्बी हैं, गार्जियन हैं, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। जानते हो, जब हजरत ईसा की पैदाइश हुई और हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर के आई तो कौम के लोगों ने क्या कहा? कहा, ऐ हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, मां काना अबूक इम्रा सौयु व मां कानत उम्मुक बगिया। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था ना तेरी मां बदचलन थी, तू कैसे बिगड़ गई?
ये बड़ी बहुत बड़ी बात कही उनकी कौम के लोगों। उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि यहां कौम के लोगों ने 3 रिश्तों का नाम लिया। हारून की बहन का, मरियम के भाई कोई थे हारून जो बड़े नेक आदमी थे, और उनकी मां और बाप का नाम। जिस घर में मां दीनदार हो, जिस घर में बाप दीनदार हो और जिस घर में भाई दीनदार हो, उस घर में बहनों के बिगड़ने के चांसेस 0 हो जाते। जाहिर है जिस घर में लड़कों की गर्लफ्रेंड्स हो तो उस घर में लड़कियों के भी कुछ बॉयफ्रेंड्स हो। अल्लाह हमारे समाज की हिफाजत करे मेरे भाई। हमारे नबी नमूना है मेरे भाई। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे रसूल नमूना है, कयामत तक नमूना है। हमें अपने नबी की जिंदगी और अपने नबी की सीरत को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। माँ बहनों से कहना चाहूंगा, किताबें खरीदें आप, अल्लाह के रसूल की बीवियों की जिंदगी पर, अल्लाह के रसूल की सहाबियात की जिंदगी पर किताबें खरीदें। यूट्यूब पर ऑथेंटिक उलमा के बयानात सुने और उससे इबरत हासिल करें। नौजवानों से कहूंगा कि आप अपने हीरो, अपने असल आइडियल्स को पहचानो। आप अपने नबी की सीरत को पढ़िए, आप अपने नबी के सहाबा की सीरत को पढ़िए जो हमारे आइडियल्स थे। शायद उससे आपकी जिंदगी में कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, कुछ आपकी जिंदगी में इबरत मिल जाए, कुछ आप जो दीन से दूरी हमारे समाज में पैदा हो रही है शायद कुछ कम हो जाए। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से नबी अकरम के घर के मुतालिक जो बातें मैंने बयान की, अल्लाह उस खैर और बरकत को हम सबको अपने घरों में लाने की तौफीक अता फरमाए। हमें से जिन घरों में नमाज का माहौल नहीं है, जिन घरों में नमाज को लेकर के लापरवाही है, अल्लाह उस घर के तमाम लोगों को नमाजी बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी वो माए बहनें जो नमाज के मामले में लापरवाह हैं, जो नमाज के मामले में कोताही करती हैं, अल्लाह उन माओ बहनों को भी नमाज का पाबंद बना दे। जिन घरों में पर्दे का माहौल नहीं है, बेपर्दगी और बेहयाई का माहौल है, अल्लाह उस घर में इस्लामी पर्दे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमें से जो हज़रात शादीशुदा हैं, अल्लाह उनको एक बेहतरीन शौहर बनने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारी बहनें शादीशुदा हैं, अल्लाह उनको एक बेहतरीन बीवी बनने की तौफीक अता फरमाए। एक माँ का किरदार उनको निभाने की तौफीक अता करे, एक बीवी का किरदार, एक बहन का किरदार उनको अदा करने की तौफीक अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी की जिंदगी को अपनाने की तौफीक अता करे। हमें से जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह यहाँ हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के उसूलों पर मरते दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बिदात और खुराफात से बचाए, शिर्क से बचाए। अल्लाह हर किस्म के शर और फसाद से हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमारे मदारिस की, हमारे उलमा की और दीन का काम करने वाले तमाम दुआत की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो मुल्क में या दुनिया में कहीं भी मजलूम है, मजबूर है, उन पर किसी भी तरीके का जुल्म सितम हो रहा है, रब्बुल आलमीन दस्ते गैब से उनकी मदद फरमाए। रब्बुल आलमीन जालिमों के मंसूबों को नाकाम कर दे। रब्बुल आलमीन मक्कारों के मकर को नाकाम कर दे, उनकी चारों उन्हीं की तरफ फेर दे। रब्बुल आलमीन कुदरती आफात से हम सब की हिफाजत फरमाए। जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।